हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लैटरल शिफ्ट यानी लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये कैसे होता है, इसका क्या मेन रीजन है। ओके। और सेकेंड टॉपिक आएगा जिसका नेम है ऑप्टिकल पाथ यानी प्रकाशीय पथ क्या होता है। इसी पे डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक को है ना एक्सप्लेन करेंगे। तो लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए ये होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करनी है। तो देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है उसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये इंसिडेंट रे क्या होता है, यानी किसी मीडियम के सरफेस पे जो लाइट रेज आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और फिर जो है से दूसरे माध्यम में गई और फिर उसका रिफ्रैक्शन वही मीडियम में हो गया, फर्स्ट मीडियम में ही हो गया, तो उसी को इमर्जेंट रे बोलते हैं। यानी सपोज कर लीजिए यहां पे मैं डिस्कस करूं कि मेरे पास ये देखिए ग्लास स्लैब है। ये क्या है, तो ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस ग्लास स्लैब की कुछ ना कुछ अपना थिकनेस होगा, इसका कुछ ना कुछ अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। इसी पे क्या होती है, यहां पर इंसिडेंट रे आती है। देखो इस पे इंसिडेंट रे को लाते हैं, इस रास्ते से आ रही है इंसिडेंट रे, तो ये नॉर्मल हुआ। देखिए इसका एंगल यहां पे क्या मान लो, आई मान लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। आई एंगल पे इंसिडेंट होती है। कौन मीडियम है, तो इधर सपोज कर लीजिए कि एयर है और इधर भी क्या है, एयर है। यानी एयर में इस ग्लास स्लैब को रखे हुए हैं, ठीक है। ग्लास स्लैब को कहां रखे हुए हैं, एयर में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। इसका थिकनेस क्या है, टी है। अब लाइट रे आई इस पे, तो एयर से स्लैब में एंट्री करेगी, तो किस में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। तो यहां पे क्या होता है, जाना चाहिए था, देखिए इस रास्ते से ऐसे जाना चाहिए था। ये इंसिडेंट रे की रास्ता हुई, इंसिडेंट रे का पथ हुआ। लेकिन जैसी रेयर से डेंसर में जाती है तो अपने नॉर्मल के तरफ बेंट हो जाएगी। क्यों, डेंसर होने के कारण, क्योंकि ये मीडियम जिसमें गई है वो क्या है, डेंसर है। तो डेंसर मीडियम में जाने के कारण वो नॉर्मल के तरफ बेंट हो जाती है। देखिए यहां पर आई, ए पॉइंट पर आई और ये इस तरह से ऐसे बेंट हो गई नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल के तरफ। ये एंगल क्या हो गया, आर हो गया, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट पे आ गई, किस पॉइंट पे, सपोज बी पॉइंट पे आ गई, और बी पॉइंट पे जब आती है तो यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रा कीजिए, आती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब दूसरे मीडियम में अब रिफ्रैक्शन होगा, एयर से ग्लास या तो ग्लास स्लैब, फिर ग्लास स्लैब से एयर, ठीक है। तो देखिए यहां पे अब यहां से ऐसे आ गई, अब क्या हो गया, नॉर्मल से दूर हटेगी। क्यों, डेंसर से रेयर में गई है तो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो नॉर्मल से दूर जब हटेगी तो देखिए ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इमेजिन जब करेंगे ऐसे, तो ये देखिए दोनों पैरेलल हो गई, दोनों पैरेलल हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये आई पे आई, इधर मुड़ी, ये जितना इधर मोड़ती है फिर उतना डेंसर से रेयर में जाने पर डेविएट हो जाती है दूर के तरफ। तो बात बराबर,
देखिए, तो यहां पे समझना है कि देखिए ऐसा हुआ तो इसका नाम है क्या चीज, इंसिडेंट। इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसका नेम है जो बाहर निकल गया, इसी का नाम है इमरजेंट रे, ठीक है। अब यहां पर जो देखा है आपने ये एंगल, ये एंगल तो आर होगा, ये अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। ये दोनों पैरेलल, ये क्रॉस किया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा। और ये जो इसमें जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये तो हो गई, और यही क्या है डिफिनेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बिटवीन, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे। तो इसके बिटवीन यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसका नाम दे देता हूं यहां पे, देखो सी। तो ये सी बी को ही क्या बोलेंगे, सी बी को ही लैटरल शिफ्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कौन, सी बी, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पे अब एक बात रही कि देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, पहले सोचिए ये निकलेगा कैसे, उसके बारे में हटा करके अभी दिखा रहा हूं कि एंगल आई है और एंगल ई है, जो दोनों में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, दोनों में कैसा रिलेशन होगा। देखिए तो सबसे पहले यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ तो एयर से मीडियम में आया तो स्नेल्स लॉ आएगा। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ओके। तो μ1 तो एयर का है तो 1, और ये sin i इज इक्वल टू μ2 तो म्यू है, और ये क्या आएगा sin r, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए इस मीडियम से इस मीडियम में जाना हो रहा है, ये तो हुआ क्या चीज 1 से 2 में, अगर 2 से फिर 1 में आना हो रहा है, तो 2 से 1 में फिर आना हो रहा है, तो ये क्या होगा स्नेल्स लॉ, ये फर्स्ट मीडियम तो म्यू, ये साइन आर होगा, इसमें आर एंगल बन रहा है ना आने के समय, आर एंगल, ठीक है। तो आर एंगल ही बन रहा है, ये एंगल ई है, तो सक इस मीडियम में है, तो अदर में 1 हो जाएगा इसका, और ये क्या लिखेंगे साइन ई लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा म्यू साइन आर इज इक्वल टू साइन ई, ओके। तो देखो तो म्यू साइन आर का वैल्यू इसमें ले जाके पुट कर दो, तो यहाँ पे जैसी पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा साइन आई, और म्यू साइन आर के जगह पे साइन ई, तो I इज इक्वल टू ई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी जितना कोण पे ये आती है उतना ही कोण बना करके चली जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो ये तो प्रूफ हो गया कि जितना एंगल पे आएगी उतना ही एंगल से वो चली जाएगी। अब आता है इसमें कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है या तो लेटरल शिफ्ट है वो कितना होगा, इसको डिसाइड करनी है, ठीक है, डिसाइड करनी है। चलिए तो ये देखो इस पॉइंट को मान लेता हूं डी पॉइंट, डी पॉइंट मान लेता हूं। अब देखिए इसमें एक देखिए हमको सी बी का लेंथ चाहिए, तो सी बी ए सी बी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में निकलेगा सी बी। तो यहां पर देखिए ये जो एंगल है इसको निकाल सकते हैं, किस ट्रायंगल में, ए सी बी ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना होगी, टोटल ये वाला आई होगा, तो ये आर चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा आई माइनस आर बच जाएगा।
आई माइनस आर बच जाएगा। चलो ठीक है, एंगल तो मिल गया, ठीक है। और ये मुझे पता है, ए बी पता रहता तो सी बी निकल जाता। तो सबसे पहले ये छोटा ट्रायंगल ए डी बी में चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी में ये एंगल आर है, ये वाला बेस है, ये वाला हाइपोटेनस है, तो यहाँ से ए डी बाई ए बी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस आर आएगा। देखिए ए आएगा बेस, ये आएगा हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए वाला एंगल लेना होगा तो कॉस आर होगा। चलो कॉस आर दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए था उस ट्रायंगल में, तो ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी इधर, कॉस आर इधर, तो ए डी बाई कॉस आर आ जाएगा। ओके, अब देखो ट्रायंगल एक और है, ए सी बी ट्रायंगल है, ए सी बी। तो अब लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी लिखेंगे। तो ए सी बी में देखिए मुझे निकालना क्या है, सी बी निकालना है। अब मुझे मालूम क्या है, ए बी मालूम है, ए बी। तो ए माने सी बी परपेंडिकुलर होगा, ए बी हाइपोटेनस होगा, आई माइनस आर। तो यहां से क्या होगा, साइन आई माइनस आर देखिए साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू सी बी बाई ए बी, ठीक है। साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू सी बी बाई ए बी दे दिया गया। अब देखिए दे दिए ऐसा, तो इसमें क्या होगा, ये सी बी क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। चलिए देखिए, तो यही तो सी बी निकालना है, तो सी बी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन आई माइनस आर। सी बी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन आई माइनस आर दे दिया गया, ठीक है, ऐसा मैंने दे दिया। अब देखो सी बी इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए डी और बाई यहां पे कॉस आर होगा, और इनटू क्या आएगा, साइन आई माइनस आर दे दिया गया, हो गया ऐसा। तो अब देखिए ए डी रख देता हूं, ए डी, ए से डी, तो ए से डी क्या आएगा, यहां पे टी आएगा, ए से डी टी आएगा। सी बी ये है, इसको डेल से रिप्रेजेंट कर दो, डेल मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो डेल इज इक्वल टू ए डी मतलब टी बाई कॉस आर और इनटू साइन आई माइनस आर। तो यहां से क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर इनटू साइन आई माइनस आर। तो डेल इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर दे दिया गया। देखिए तो ये हो गया यहां पर रिलेशन, ठीक है, रिलेशन हो गया। अब देखो यहां पर आगे इसको बढ़ाओगे तो यहां पे आ जाएगा, यहां पर लिखेंगे फॉर स्मॉल आई। किसकी बात करेंगे, स्मॉल आई की। तो जिस समय देखिए, जिस समय आई को छोटा करेंगे तो आर भी छोटा होगा, आई को बड़ा करेंगे तो आर भी बड़ा होगा, ठीक है, तो डिपेंड है एक दूसरे से। तो इस केस में क्या होगा कि आई छोटा है तो आर भी छोटा होगा पक्का। अब यहां पे यहां पे क्या करो, स्नेल लॉ लगा दो। तो स्नेल लॉ जैसे ही लगाएंगे तो 1 साइन आई, क्योंकि एयर से आया है, मीडियम में म्यू साइन आर आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, स्मॉल जब आई रहेगा तो साइन आई, ये म्यू रहेगा, आर क्या होगा तो साइन आर के बदले आर हो जाएगा।
तो यहां से सो R इज इक्वल टू आई बाई म्यू, ठीक है। और यहां से यदि R छोटा रहेगा तो cos R टेंस टू 1, यानी cos R क्या होगा 1 हो जाएगा, टेंस टू 1, ठीक है, टेंस टू 1 दे दिया गया, दे दिए ऐसा। इसके बाद अब देखिए ये डिसाइड करनी है cos R टेंस टू 1। देखिए यहां पे अब वैल्यू पुट कीजिए, ये डेल आएगा, t बाई 1 आएगा, साइन आई माइनस आर का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ आई माइनस आर, साइन हट जाएगा स्मॉल एंगल होने के कारण, आई स्मॉल है आर स्मॉल है तो आई माइनस आर करेंगे, है ना, तो और स्मॉल हो जाएगा, तो साइन आई माइनस आर अप्रॉक्स आई आर। तो डेल इज इक्वल टू टी इंटू आई, ये आई रहने दीजिए, माइनस आर, आर का वैल्यू क्या आएगा आई बाई म्यू, तो आई कॉमन कर लीजिए, तो सो डेल इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू और इंटू क्या आएगा आई आएगा, तो डेल इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू आई। तो एक क्या आ गया यहाँ पे, जब स्मॉल एंगल नहीं रहेगा तब लैटरल डिस्प्लेसमेंट डेल इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर होगा। और जब जो है से क्या हो जाएगा, एंगल छोटा हो जाएगा, कौन आने वाली यानी इंसिडेंट एंगल, तो उस केस में डेल इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू आई होगा। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम है, इसका नेम है यहां पे लेटरल, ठीक है, शिफ्ट, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी वैल्यू निकालना है किसका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए आई चाहिए और आर चाहिए और थिकनेस चाहिए, यही ना, लेकिन यहां पे मुझे मालूम तो टी है, चलो ठीक है लिखता हूं, ये थिकनेस है, प्लेट है, स्लैब है, तो स्लैब का ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस को टी मान लेता हूं, और ये टी जो है ये कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू थिकनेस इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। ओके, ये एंगल आई है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल ऐसे आ जाएगा, इसको जाना चाहिए था इसी रास्ते पे ऐसे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे डेविएट हो गया, ऐसे डेविएट हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल आर हो जाएगा, यहाँ पे आया है, फिर निकल जाएगा ऐसे पैरेलल, ठीक है, तो ये तो इमरजेंट हो जाएगा, इमरजेंस, ये आर ही रहेगा, ये डॉट 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 ए बी सी, यही सी बी लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी डेल होगी, इसी को मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए मैंने फार्मूला दे रखा है, यहाँ पे देखो आर चाहिए, फार्मूला में क्या चाहिए, थिकनेस वाला है, एंगल बड़ा है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो आर चाहिए, जो कि आर मुझे मालूम नहीं है, तो आर निकाल लो पहले, स्नेल्स लॉ लगाओ, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जहां भी रिफ्रैक्शन होगा वहां पे ये आ जाएगा, ठीक है, तभी जो है से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब देखिए, तो यहाँ से 1 मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, तो म्यू यहाँ पे 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन आई यानी साइन कितना 60 डिग्री, म्यू ले लीजिए तो √3, और ये क्या आएगा साइन आर आएगा, तो यहाँ से साइन 60 √3/2 √3
साइन आर, रूट थ्री कैंसिल, साइन आर इज इक्वल टू 1/2, यानी साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया आर की वैल्यू। अब देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल, तो डेल इज इक्वल टू क्या आएगा टी बाई कॉस आर, तो साइन आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टी की वैल्यू अभी रहने दीजिए, कॉस आर यानी कॉस 30 डिग्री इंटू साइन आई माइनस आर, आई में आर जाएगा, आई का वैल्यू 60 डिग्री, आर का वैल्यू 30 डिग्री यानी ओवरऑल 30 डिग्री। टी का वैल्यू 2√3, ओके, कॉस 30 डिग्री, √3/2 तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, इंटू साइन 30 1/2, 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शिफ्ट कितना हुआ, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हुआ। लैटरल शिफ्ट कितना हुआ, तो 2 सेंटीमीटर का हुआ। ठीक, तो ये हो गया लैटरल शिफ्ट से रिलेटेड। अब हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट आगे, जिस टॉपिक का नेम है ऑप्टिकल पथ यानी प्रकाशीय पथ। ठीक है, और ये प्रकाशीय पथ क्या होता है इसके बारे में समझ ले। तो देखिए यहां पे कंपेयर किया जाता है किसको, तो डिस्टेंस को। पहले कहां, मीडियम में, जितना टाइम के लिए मीडियम में मोशन करवाएं, यानी जितना टाइम के लिए लाइट ट्रेवल किया मीडियम में, उतना ही टाइम में के लिए ट्रेवल्ड करवाना है किस में, वैक्यूम में। तो जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, या तो एयर में जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ओके, वही क्या होगा उसके लिए ऑप्टिकल पाथ होगा उस मीडियम के लिए। सपोज कीजिए मीडियम है, ये देखिए मीडियम है, कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो म्यू है। ठीक है, इस मीडियम में मैं बात करूं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये बी है, ए से बी लाइट को ले जाना है, प्रोपेगेशन करवाना है। कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। ओके, तो ये लाइट की प्रोपेगेशन होगी मीडियम में जिसकी वेलोसिटी वीएम होगी। चलो ठीक, तो ए से बी जाने का मतलब टाइम टेकन होगा, कुछ भी होगा क्योंकि वीएम से जाएगा। तो यहां पर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन, ठीक है, इन मीडियम। तो इन मीडियम हो गया, तो वीएम इज इक्वल टू डी बाई डेल्टा टी, टाइम इंटरवल ए से बी जाने में लाइट को लगा डेल्टा टी टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू टाइम बाई डिस्टेंस बाई टाइम। चलो ठीक है, तो डेल्टा टी निकाल लो, तो क्या आएगा डी बाई वी एम, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ऐसा। अब देखो यही हम लोग एयर में ले जाएं उतना ही टाइम के लिए, तो ए डैश और ये क्या बी डैश, लेकिन एयर में गया या तो वैक्यूम में गया। ठीक, तो यहां पर गया तो ये किससे कवर करेगा, सी से, सी से कवर किया। तो यहां पर मैं बात करूं इन एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है, दोनों में तो स्पीड इक्वल होता है, एक डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करेगा। तो इन एयर, ए डैश बी डैश कितना स्पीड से, सी स्पीड से, कितना टाइम में, जितना टाइम में यहां से यहां तक जाने में लगा है, जो डी डिस्टेंस कवर करने में लगा है। तो यहां पर टाइम ले लूं डेल्टा टी, वही टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल लेना है।
यानी जितना टाइम के लिए इसमें कवर किया उतने टाइम के लिए एयर में कवर करवाना है, तो उस डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम टेकन लगा वही टाइम टेकन में यहाँ करवाएं तो जितना डिस्टेंस कवर किया तो उस डिस्टेंस के लिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश है, सी रहने दीजिए, डेल्टा टी तो डी बाई वी एम आएगा। ओके, तो यहाँ से ए डैश बी डैश तो सी बाई ये क्या आएगा, वी एम इन टू डी। तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा, सी बाई वी एम तो सी बाई वी एम क्या आएगा, म्यू आएगा, तो इसको बोलोगे म्यू इनटू क्या आएगा, डी। तो ऑप्टिकल पाथ क्या बोलोगे, म्यू डी। उस मीडियम के लिए जिस मीडियम में डी डिस्टेंस चला है उस मीडियम के लिए यहां पे ऑप्टिकल पाथ कितना आएगा, तो म्यू डी आएगा। ऑप्टिकल पाथ क्या होगी, तो यहां पे म्यू डी होगा। ओके, तो ये हो गया ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, यानी सिंपल लॉजिक समझिए कि देखिए ऑप्टिकल पाथ मतलब प्रकाशीय पथ। इसका मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन ए वैक्यूम और फिर एयर एट द सेम टाइम इट ट्रेवल ए डिस्टेंस इन द मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। यानी देखिए लाइट ट्रेवल करेगा वैक्यूम में, लेकिन कितने टाइम के लिए ट्रेवल करेगा, तो सेम टाइम। कौन सा टाइम, जितने टाइम के लिए मीडियम में ट्रेवल किया। देखो जितने टाइम में मीडियम में ट्रेवल किया वो टाइम निकाल लिए, उतना ही टाइम के लिए कहाँ ट्रेवल करवाएं, तो यहाँ पर। ठीक है, वैक्यूम में या तो एयर में कवर करवाएं, तो जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही टाइम में, वही उसके लिए क्या हो गया, ऑप्टिकल पाथ हो गया। ठीक है, यानी किसी माध्यम में प्रकाश को किसी दूरी को तय करने में लगा समय में, यानी किसी माध्यम में कवर किया जो उसमें समय लगा, उसी समय में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाशीय पथ कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल पथ बोलते हैं। यानी सिंपल लॉजिक यहां पे देखिए क्या है, सो समझिए। देखिए सपोज कीजिए कि मेरे पास एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस टी बराबर 3 सेंटीमीटर है। ओके, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 1.5 है। अब बोला इस ग्लास स्लैब का हमें क्या चाहिए, प्रकाशीय पथ चाहिए, ऑप्टिकल पाथ चाहिए, यानी ऑप्टिकल, ठीक है, पथ चाहिए। तो ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ऑप्टिकल पथ व्हाट निकालना है, तो ऑप्टिकल यहाँ पे पथ लेंगे, तो ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे म्यू टी आएगा। ऑप्टिकल पथ जो आएगा वो म्यू टी आएगा। तो म्यू की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए म्यू 1.5 है इंटू टी का वैल्यू कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है, तो 45, यानी 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो मीडियम देगा उसका थिकनेस ले लो, म्यू ले लो, मल्टीप्लाई कर दो म्यू टी को, जो आएगा वही उसका ऑप्टिकल पाथ होगा। यानी उतना ही डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी सेम टाइम में, कहाँ पे, आ तो वैक्यूम में या फिर एयर में। ओके, चलिए देखिए अब आगे यहाँ पे अब बतलाता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, सपोज कर लीजिए इन एयर की बात हो रही है, इन एयर की बात हो रही है, और इन एयर में सपोज कीजिए कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो अभी बोला जाएगा कि एयर में कितना डिस्टेंस है, तो अभी एयर में बोलेंगे हम लोग कि ए बी डिस्टेंस है। ठीक है, ए बी डिस्टेंस है। अब इसी जो है से बीच क्या किया गया, एक स्लैब लाके लगा दिया गया जिसका थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब बोला गया कितना पाथ हो गया, तो बोला गया कितना पाथ इंक्रीज कर गया। इस स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से या तो ए और बी के बीच स्लैब डाल देने से कितना पथ इंक्रीज कर गया, यानी इंक्रीज्ड पथ निकालना है, रास्ता निकालना है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं
स्टार्टिंग में कितना था, केवल ए बी था, वो भी एयर में था। ठीक है, ये तो पक्का है, ए बी था केवल स्टार्टिंग में। ठीक है, या तो बोल सकते हो यहाँ पे इनिशियल देखिए, इनिशियल पथ इज इक्वल टू ए बी इन एयर। ओके, ये हो गया क्या चीज, कंडीशन फर्स्ट। पहले था, लेकिन अब स्लैब ला दिए तो अब कंडीशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 में देखिए, अब यहां पे लेना है सेकेंड पथ। ठीक है, यानी फाइनल पथ। तो अब 2 पथ हो जाएगा, एयर में हो जाएगा प्लस मीडियम वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एयर में कितना टोटल था, ए बी, इतना में मीडियम हो गया, तो एयर में ए और ए बच रहा है, तो एयर में कितना होगा, ए बी माइनस टी, एयर में ए बी माइनस टी इन एयर हो गया ऐसा। तो यहां पे ए बी और माइनस टी कर दिए तो इन एयर, अब प्लस ये जो टी है वो कहां है, तो बोलिएगा इन मीडियम। टी थिकनेस क्या है, मीडियम का है, और जो बचा पहले टोटल था ए बी में टी माइनस कर दो तो एयर वाला बच गया, और प्लस कौन हो गया, टी इन मीडियम। तो अब यहां से देखिए ए बी माइनस टी, और यह हो जाएगा इन एयर प्लस टी इन मीडियम। तो इसका ऑप्टिकल पाथ निकाल लो, इसी का इक्विवेलेंट डिस्टेंस एयर में निकाल लो या तो वैक्यूम में। तो देखो ये क्या होता है, म्यू टी इन एयर हो गया। ठीक है, आनी देखो म्यू टी अभी बताए थे, टी थिकनेस वाला मीडियम का म्यू टी होगा, तो ए बी माइनस टी प्लस म्यू टी, टोटल अब किस में आ गया, तो टोटल अब आ गया इन एयर। ठीक है, अब टोटल आ गया इन एयर, तो यहां से देखिए ये भी पहले वाला है, यहां से टी कॉमन करेंगे तो म्यू -1 होगा, टी कॉमन तो ये प्लस में ये -1 हो जाएगा, और ये टोटल एयर में आ गया, टोटल कहां आ गया, तो इन एयर। अब देखिए बात को समझिए, पहले पथ कितना था, ए बी था एयर में, लेकिन अब एयर में कितना आ रहा है, किस लिए आ रहा है, तो स्लैब को डालने से आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे कितना आ रहा है, ए बी प्लस म्यू -1 इंटू टी, यानी ये पहले से था और एक्स्ट्रा ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। कब, जब स्लैब लगा दिए तब, यानी कहने का मतलब हुआ इंक्रीज्ड पथ डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू टी, यानी इतना पथ क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है, इतना पथ का इंक्रीजमेंट हो गया है, बढ़ गया है इतना पथ, कितना, तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू टी। कहां से, कंपेयर करने पर ए बी ही था, स्लैब को खाली लाके लगाए, इतना पाथ इंक्रीज कर गया, तो ये आ गया यहां पे स्लैब से इंक्रीज होने के कारण। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, देखता हूं क्या है। तो आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप होती है।